नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज बात करते हैं दिल्ली में घटी एक दर्दनाक घटना की, जिसमें एक प्रेमी ही अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है। प्रेमी का नाम साहिल एवं उसकी प्रेमिका का नाम निक्की था। 2018 में दिल्ली के उत्तम नगर में एक बस में सफ़र करते समय दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। पहली ही नज़र में दोनों को इश्क हो गया। साहिल दिल्ली में एसएससी की तैयारी कर रहा था उस समय। निक्की मेडिकल की कोचिंग कर रही थी दिल्ली में ही। दोनों ने एक दूसरे को देखा एवं पहली ही नज़र में दोनों को इश्क हो गया। फिर दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी एवं दोनों प्यार के इजहार में मिल गए। इसके बाद साहिल एवं निक्की ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। दोनों का प्यार परवान पर था। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। दिल्ली के अलावा हिमाचल, उत्तरांचल, मसूरी, देहरादून जैसे कई जगहों पर दोनों लोग घूमने गए। इसी घूमने के दौरान साहिल के परिवार वाले उससे के शादी के लिए दबाव बनाने लगे। साहिल के परिवारीजन उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे। किसी और के साथ उसका रिश्ता की बात कर लिए थे, लेकिन साहिल एवं निक्की को इस बात की निक्की को जानकारी नहीं थी। साहिल के घर वाले साहिल पर लगातार दबाव बनाने लगे। इसी बीच साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी तय कर दी थी। साहिल को इस बात की जानकारी थी। साहिल ने निक्की से इस बात को छुपा कर रखा, लेकिन कहा जाता है कि सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। एक दिन निक्की को साहिल की सच्चाई का पता लग गया। फिर दोनों के बीच में जमकर बहस हुई, कहासुनी हुई। निक्की ने साहिल को एवं उसके परिवार वाले लोगों को भला बुरा कहा। यह बातें साहिल को अच्छी नहीं लगी। साहिल को यह बातें बहुत ही खराब लगी। इसके बाद साहिल ने निक्की का कत्ल कर दिया। निक्की का कत्ल करने के बाद गाड़ी में सीट बेल्ट लगाया निक्की को। निक्की का फ़ोन अपने पास लेकर उसमें जितना चैट उन्होंने किया था, चैट अपनी कॉल डिटेल को डिलीट कर दिया। इसके बाद मजनू मुरारी बाईपास पश्चिम बिहार से जनकपुरी होते हुए मित्राउल गांव के पास अपने ढाबे पर पहुंचा, जहां पर गाड़ी से निक्की को निकाल करके वहां रखी एक फ्रिज के अंदर 165 लीटर की फ्रिज के जो और उसमें सामान था उसको बाहर निकाल कर उसको फ्रिज में रख करके बंद कर देता है। बंद करके फ्रिज को दीवार की तरफ उसका मुंह कर देता है, जिससे कि वह गिरे एवं पता न लग सके कि इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है। मर्डर के बाद निक्की के घर वालों को 2 दिन तक उससे बात नहीं हुई, तो उनके पिता उसकी एक फ्रेंड से साहिल का नंबर पता लगाने लगे। उसके फ्रेंड से साहिल का उन्होंने नंबर लिया। उसके बाद उन्होंने साहिल को फ़ोन किया। साहिल ने निक्की के पिता को इधर उधर गुमराह करता रहा। निक्की के कत्ल के बाद साहिल शादी करने चला गया था। उसका फ़ोन भी उसके जेब में ही था। साहिल अपनी शादी के बाद शव को कहीं सोच रहा था कि दूर फेंक कर उसको डिस्पोज करना चाहता था। जब वह शव को ठिकाने लगाने गया, उसके पहले उसका पर्दाफाश हो गया। एक बात और आपको बता दें, साहिल की शादी से पहले साहिल और निक्की का एक दोस्त भी आया था साहिल की शादी में। साहिल की बॉडी लैंग्वेज देखकर उसको कुछ शक हुआ। कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। वह साहिल को काफ़ी घबराया हुआ देखा। उसी दोस्त ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट किया। उसी ने साहिल पर शक होने की बात बताई और इस तरह मर्डर का खुलासा हुआ। इस मर्डर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आखिर कैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ इतनी हैवानियत कर सकता है, ऐसी हरकत कर सकता है।